आए दिन जलसे होते हैं, कॉन्फ्रेंसें होती है, वहां आप जाते हैं, सुनते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ इतना जानना है और सिर्फ इतना समझना है कि आप ये बताएं कि आप उन जलसों में जाकर, उन महफिलों में जाकर सीख कर क्या आते हैं, वहां से लेकर क्या आते हैं। तो आप कहेंगे मौलाना हम कुछ भी नहीं सीखते हैं, कुछ भी नहीं समझते हैं। वजह यह है कि हम तो कुछ समझते नहीं कि मौलाना कह के क्या जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जो इतनी बड़ी नेमत आप देख रहे हैं अपने गांव के अंदर, ये आपके लिए खुशनसीबी की बात है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साहबी रसूल हैं जिनका नाम हजरत बुरीदा रदियल्लाहु ताला अन्हु है। वो इस हदीस को रिवायत करते हैं। वो कहते हैं कि कयामत के रोज अल्लाह तबारक व तआला इंसान को, एक मर्द और एक औरत को ऐसा लिबास पहनाएगा, ऐसा लिबास पहनाएगा जिसकी चमक सूरज की तरह होगी। दुनिया का कोई इंसान दौलत भी खर्च करके उस कपड़े की कीमत अदा करना चाहे तो नहीं कर सकता है। लोग शरे महशर कहेंगे परवरदिगार ये कौन लोग हैं जिनके जिस्म पे तूने इतना महंगा कपड़ा पहनाया है, इतना कीमती लिबास पहनाया है, जिसके जिस्म पे के कपड़े सूरज की रोशनी की तरह चमक रहे हैं। तो परवरदिगार कहेगा ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चे को दुनिया के अंदर हाफिज कुरान बनाया था। ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर अपने बच्चे को कारी कुरान बनाया था। ऐ मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं यह कितनी बड़ी नेमत है, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। आपको मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप इस दुनिया के अंदर इनकलाब पैदा करना चाहते हैं, इस दुनिया के अंदर अगर आप जीतना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस दुनिया के अंदर इनकलाब अगर कोई पैदा करना चाहता है तो याद रखे दौलत से हम इनकलाब पैदा नहीं कर सकते हैं। याद रखे हम ताकत से इनकलाब पैदा नहीं कर सकते हैं। हम सरमाया से दुनिया के अंदर इनकलाब पैदा नहीं कर सकते हैं। हम अपनी ताकत से दुनिया के अंदर इनकलाब पैदा नहीं कर सकते हैं। वजह यह है कि दौलत तो आनी जानी है, हो सकता है कि दौलत खत्म हो जाए। सरमाया तो आनी जानी है, हो सकता है कि सरमाया खत्म हो जाए। ये ताकत आज आपके पास है, कल हो सकता है कि ताकत आपके पास ना हो। क्योंकि आज जिस इंसान को आप अच्छा भला चलता हुआ देख रहे हैं, हो सकता है कि वो इंसान कल को बीमार पड़ जाए, बिस्तर पे चला जाए, और जब वो बिस्तर पे चला जाए बीमारी ने उसे ऐसा जकड़ लिया है कि वो इंसान जो अपने बाजुओं की ताकत लेकर दुनिया को बताता था कि मेरे बाजू में इतनी ताकत है कि मैं पूरी दुनिया से मुकाबला कर सकता हूं, मैं 4 आदमी को मारकर ज़ेरे ज़मीन कर सकता हूं, लेकिन मैं तुझे कहना चाहता हूं तेरी ताकत चंद लम्हों के लिए है। इसलिए कि तुम्हारी ताकत आज है, कल नहीं हो सकती है। इसलिए ताकत से अगर कोई इस दुनिया के अंदर इनकलाब पैदा करना चाहता है तो इस दुनिया के अंदर ताकत के जरिए से वो इनकलाब पैदा नहीं कर सकता है। हाँ, एक जरिया है जिसके जरिए से हम पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब पैदा कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इल्म है। अगर इल्म आपके पास है, आपके पास ताकत हो ना हो, दौलत आपके पास हो ना हो, सरमाया आपके पास हो ना हो, रुपया आपके पास हो ना हो, आपके जिस्म पे महंगे कपड़े हो ना हो, आपके सर पे महंगी टोपी हो ना हो, लेकिन आपके इल्म के जरिए से अल्लाह आपके कलम में इतनी ताकत रखता है कि आप बिस्तर पे लेटकर भी अपने हाथ से कलम चलाएंगे, दुनिया के अंदर उस कलम के ताकत को माना जाएगा, दुनिया के अंदर आपके इल्म की कदर की जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ दौलत वाला मर जाता है, मर जाता है, पैसा वाला मर जाता है, मर जाता है, ताकत वाला मर जाता है, मर जाता है, लेकिन इल्म वाला जब मरता है तो करोड़ों लोगों के दिलों में वो जिंदा रहता है। एक हुजूर हाफिज मिल्लत जो कई साल पहले ये दुनिया छोड़कर चले गए, आज भी अशरफिया के अंदर पूरी दुनिया में हाफिज मिल्लत के इल्म का डंका बजा। आपको अच्छा लग रहा है, तबीयत आपकी अच्छी है तो दोनों हाथ उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, समझे आप कि इस दुनिया के अंदर कौन सी ताकत है जिसे हम दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं, हम जीत सकते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं इल्म हमारे लिए बहुत जरूरी है, इल्म हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम अपने बच्चे को इल्म दे,
उनको बताएं कि वो पढ़ें, उनको बताएं कि वो पढ़कर आगे बढ़े। लेकिन आज हमारे गांव के अंदर, हमारे माशरे में होता क्या है, हमारा छोटा सा बच्चा है, घर के अंदर 2 रुपया चोरी करता है, माँ कहती है बेटा होशियार हो गया है, माँ कहती है कि मेरा बेटा अब चोरी करने लगा है। अगर बेटा घर के अंदर गाली बकता है तो माँ उससे खुश हो जाती है, और वही माँ अपने बेटे को कहती है शाम के वक्त में कि बाप तुम्हारे काम पर से आ गए हैं, दादा तुम्हारे बाजार से चाय पीकर आ गए हैं, बेटा सुबह में जो तू गाली बक रहा था वही गाली दादा को अब बको, वही गाली बाप को अब बको। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वही बच्चा जब आपको गाली बकता है आप खुश हो जाते हैं, वही बच्चा जब अपने बाप को गाली बकता है तो बाप खुश हो जाता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ए बच्चा, सेल्फी नहीं बेटा, मेरी तरफ देखो, मैं कितनी कीमती बात बता रहा हूं, इसे देखो कि जब छोटा सा बच्चा अपने बाप को गाली देता है, छोटा सा बच्चा जब अपने दादा को गाली देता है तो दादा हंसकर उसे अपने गोदी में उठाकर गले लगाता है, बाप उठाकर अपने बच्चे को गले लगाता है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा 20 साल का हो जाता है, जब हम उसकी शादी कर देते हैं तो वही बच्चा जब हमको गाली देता है तो बाप कहता है कि बेटा हमारा हमको आज गाली दे दिया है, दादा कहता है कि आज मेरा पोता मुझे गाली दे दिया है। मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, ए कौम के नौजवानों, हमने अपने बच्चे को गाली सिखाया था तो बताओ वो बच्चा गाली नहीं देगा तो और क्या देगा। हमने अपने बच्चे को चोरी करना सिखाया था, अब जब वो बच्चा 20 साल का हो रहा है और बच्चा जब घर में चोरी कर रहा है तो माँ कहती है कि बेटा लापरवाह हो गया है। फिर माँ मौलाना के पास जाती है और जाकर कहती है कि मौलाना साहब एक तावीज लिख दीजिए, हमारा बेटा नालायक हो गया है, रात में 12-12 बजे तक मोबाइल चलाता है, हमारा बेटा हमें कमा कर पैसा नहीं देता है। मेरे अजीजों, ये कौम का बहुत बड़ा दर्द है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक नौजवान था जिसकी शादी हो गई, जब उसकी शादी हुई 1 महीना अपने घर पे रहा, तो उसकी शादी हुई, अब 1 महीना अपने घर पे रहा तो वो बंबई जा रहा था। जब वो बंबई जा रहा था तो बार बार मुजफ्फरपुर से लौटकर घर चला जा रहा था। 3 दिन गया मुजफ्फरपुर स्टेशन पे, एग्जाम्पल ले लीजिए, और लौटकर अपने घर चला आया। तो माँ ने पूछा कि बेटा लौट कर क्यों चले आए? तो बेटा कहता है कि माँ गाड़ी मेरी छूट गई है इसलिए मैं लौट के चला आया। माँ समझ रही थी कि गाड़ी इसकी नहीं छूट रही है, बीवी इसकी छूट जा रही है। जिस दिन ये बीवी को लेकर गया है पटना से गाड़ी पकड़ के मुंबई चला गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमने अपने बच्चे को दुनिया में जीना सिखाया है। तो माँ जो कहती है कि मेरा बेटा मुझसे मोहब्बत करे, मैं कहता हूँ कि आपका बेटा आपसे कैसे मोहब्बत करेगा? आपने तो उसे दुनिया में जीना सिखाया है। मदरसे के अंदर मौलाना साहब आपके बच्चे को एक डंठी मार देते हैं तो माँ अपने बच्चे को पकड़ के लेके आती है और कहती है मौलाना को अभी गांव से निकाल देंगे, ये 5000 मौलवी कमाता है, इसकी औकात क्या है, ये मेरे बच्चे को मारेगा। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, हम जैसा, मुझ जैसा कम पढ़ा लिखा नालायक मौलवी जो तकरीर कर रहा है, ये बताता है कि मेरी माँ जब मुझे बचपन में मदरसा लेके जाती थी तो उस्ताद से कहा करती थी इसे इतना मारिए कि इसके जिस्म की हड्डी बाकी रह जाए, चमड़ी इसके जिस्म पे जितनी है वो सब आपकी है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब हम अपने बच्चे के सामने अपने मदरसे के मौलाना को कहते हैं ऐ मौलाना तुम्हारी औकात क्या है, तू 5000 रुपये कमाता है, मेरे बेटे को मारता है, तुझे निकलवा देंगे गांव से। उस मौलाने को बच्चे के सामने हम निकाल रहे हैं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस छोटे से बच्चे के सामने हमने मौलाना के सामने बदकलामी की है। वो छोटा सा बच्चा मौलाना से डरने के बजाय नीडर बन गया है। स्कूल में हम अपने बच्चे को टांग पकड़ के लेके आते हैं और स्कूल के टीचर से कहते हैं ए स्कूल के टीचर, एक छड़ी भी अगर मेरे बच्चे को तूने मार दिया तो आज के बाद से तुम्हारी खैरियत नहीं है, तुम्हारे खिलाफ हम कंप्लेन करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर हम उस्ताद के अंदर कोई गलती देखते हैं तो अपने बच्चे के पीठ पीछे उनकी गलती उन्हें बताए। हम अपने बच्चे के सामने जो अपने उस्ताद को बोलते हैं, ये हम अपने बच्चे को नीडर बना रहे हैं, ये हम अपने बच्चे को डाकू बना रहे हैं। हमारा बच्चा सबक याद नहीं करता है, वो ये सोचता है कि हम क्यों याद करेंगे, अगर ये मौली साहब मुझे मारेंगे तो मेरी माँ फिर आकर मौली साहब को डांटेगी, तो वो बच्चा सबक याद नहीं करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक आप माँ है, एक आप बाप है, लेकिन दुनिया के अंदर तारीख उठाकर पढ़ो। मौलाना महबूब आकिल से पूछिए, इन उलमा के कदम को चूमकर इनसे पूछिए कि एक माँ थी जिसे दुनिया के अंदर उम्मुल खैर फातिमा कहा जाता है, जो गौसे आजम की माँ थी। गौसे आजम जब अपने आप को
को अपने माँ से आकर कहते हैं कि माँ मैं पढ़ने के लिए मदरसा जाना चाहता हूँ, माँ मैं पढ़ने के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ, तो माँ कहती है कि बेटा तू जरूर पढ़ने जाएगा। और माँ 40 अशरफिया गौसे आजम के इस बगल के सदरी में सिल कर दे देती है। और जब अपने बच्चे को जुदा करती है तो कहती है बेटा तू मुझसे जुदा हो रहा है, अपने माँ के कलेजे से लग जा, बेटा तू अपने माँ के सीने से लग जा। और गौसे आजम की माँ उम्मुल खैर फातिमा अपने बेटे से मोहब्बत करती है। लेकिन ऐ कौम के नौजवान दयालु लोगों, ऐ मेरी कौम की शहजादियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गौसे आजम की माँ ने अपने बेटे से एक पैगाम दिया था, इस दुनिया के लिए वो इबरत है। इन उलमा के कदम को चूम कर मैं आपको बताना चाहता हूँ, गौसे आजम की माँ ने अपने बेटे को एक नसीहत किया था और कहा था अब्दुल कादिर इल्म सीखने के लिए जा रहे हो, लेकिन माँ की नसीहत याद रखना कि हालात चाहे जैसे भी हो जाए, बेटा कभी झूठ नहीं बोलना है। बेटा हालात चाहे जैसे हो जाए, झूठ नहीं बोलना है। आज करोड़ों आलिम इस वाक़ये को बयान करके लाखों रुपया कमा रहे हैं। ये किसकी बरकत है? गौसे आजम के माँ की बरकत है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गौसे आजम दस्तगीर बच्चे हैं। सरकार गौसे आजम कहते हैं कि मैंने अपने बचपने के आलम में भी कभी झूठ नहीं बोला है। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे रुक कर आपसे कि हम जो अपने छोटे से बच्चे को झूठ बोलना सिखाते हैं, चोरी करने पर उसे मारते नहीं हैं, और जब वो बड़ा होता है तो माँ कहती है कि बेटा जब बड़ा होगा तो सच बोलने लगेगा, बेटा जब बड़ा होगा तो अच्छा बन जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बेटा जब बड़ा होकर आपको गाली देता है और आपके साथ बदतमीजी करता है तो आप मौलाना के पास जाते हैं तावीज लेने के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिन्नात भगाने की तावीज है, नजरे बद की तावीज है, शैतान के मकर फरेब में अगर कोई आ गया है उसके लिए तावीज है, लेकिन आपने जो अपने बच्चे की आदत बिगाड़ दी है इसकी कोई तावीज नहीं मिलती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके बच्चे का जो नेचर खराब हो गया है इसकी कोई तावीज नहीं मिलती है। अगर बच्चे को अच्छा बनाना है तो बचपन से उसकी परवरिश कीजिए। छोटे से सरकार गौसे आजम है, एक चटियल मैदान में जाते हैं जहां डाकुओं का अड्डा है, हजारों लोगों के सामान को डाकू छीन रहा है, उन्हें बेसरो सामान कर रहा है। लेकिन ऐ लोगों में आपसे कहना चाहता हूं, जब वो डाकू सरकार गौसे आजम के पास आता है और उन छोटे से बच्चे के पास आकर कहता है कि बेटा तुम्हारे पास भी कुछ है, तो सरकार गौसे आजम कहते हैं कि हाँ मेरे पास भी है। तो सरकार गौसे आजम से कहता है कि छोटा बच्चा तेरे पास भी कुछ है, ये बात मानने वाली नहीं है। लेकिन मेरे आका गौसे आजम कहते हैं कि मेरे बगल में 40 अशरफिया सिल कर है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, डाकू दंग है, वो ये सोचता है कि इतना छोटा सा बच्चा है, ये सच कैसे बोलेगा, ये झूठ बोल रहा है। लेकिन जब खोलकर अशरफियों को देखता है, सदरी को खोलकर देखता है, तो वाकई में वहां पे 40 अशरफिया मौजूद है। ऐ मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, डाकू का जो सरदार है उसके आंख में आंसू है, वो रोने लगता है और वो ये कहता है कि ऐ छोटे से बच्चे, तू तो झूठ भी बोल सकता था, यहाँ जितने लोग हैं वो सारे झूठ बोलकर अपने सामान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तू इतना छोटा सा बच्चा होकर सच कैसे बोल रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे सरकार गौसे आजम ने कहा था कि मैं झूठ कैसे बोलूंगा, जबकि मैंने अपने माँ से वादा किया है कि माँ हालात जैसे भी हो जाए मैं हमेशा सच बोलूंगा। इतना मेरे आका गौसे आजम की ज़बान मुबारक से निकलना था। डाकुओं के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगता है और वो कहता है कि अब्दुल कादिर तू इतना छोटा होकर अपने माँ के वादे को याद रखा है, हम इतने बड़े होकर अपने रब के वादे को भूल गए हैं। अब्दुल कादिर तू वाकई में अल्लाह का नेक बंदा है, हमें तुम अपने हाथ पे तौबा करा के एक सच्चा इंसान बनाओ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सिर्फ डाकू नहीं बल्कि डाकुओं का सरदार और उनके जितने साथी थे सारे के सारे सरकार गौसे आजम के सच बोलने से आपके हाथ मुबारक पे तौबा करके एक सच्चा इंसान बन गए। तबीयत लग रही है आपकी? जरा दोनों हाथ उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह।
बात को आप समझे, इल्म सबसे बड़ी दौलत है, इल्म से बेहतर कोई दौलत नहीं है। इसलिए कि जाहिल कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, जहालत अंधेरा है, इल्म रोशनी है। अल इल्म नूर, इल्म नूर है, इल्म रोशनी अता करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस्लाम की जो तरक्की है इसकी बुनियाद इल्म पे है। इस्लाम की जो तरक्की है इसकी बुनियाद इल्म पे है। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाहने वाले और अपने मानने वाले को इल्म की तालीम देते हैं और आप ये पैगाम देते हैं कि इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। आज 1400 साल हो गए, इस दुनिया के अंदर जो भी कामयाब होना चाहता है वो इल्म का सहारा लेता है, इसलिए कि उसे पता है इस दुनिया के अंदर अगर तुम ताकतवर बनना चाहते हो, कामयाब बनना चाहते हो तो इल्म हासिल करना पड़ेगा। इसलिए कि इल्म ही वो दौलत है जिससे दुनिया के अंदर इनकलाब पैदा किया। मेरे अजीजों, बड़ा से बड़ा इस दुनिया का आदमी मेरे आका के चौखट पे खड़ा है और इल्म के दौलत की भीख मांग रहा है। किस बुनियाद पे? आज दुनिया के अंदर बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटियां मौजूद है, बड़े से बड़े कॉलेज मौजूद है, स्कूलें खुल रही है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, दुनिया के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, ना कोई डॉक्टर, ना कोई इंजीनियर, ना कोई प्रोफेसर। हाँ, दुनिया के अंदर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, इल्म वो नहीं जो आप दुनिया की समझ रहे हैं। इल्म वो है जो कुरान और हदीस का इल्म है। इल्म वो है जो मेरे आका ने जमाने के अपने चाहने वाले को दिया था। हमें कहना चाहता हूँ, थोड़ी सी झलकियां आपको बताना चाहता हूँ कि जब किसी का बेटा आलिम बनता है ना तो वो अपने माँ बाप से बात करने में डरता है, लेकिन अगर किसी का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनता है तो माँ बाप अपने बेटे से बात करने में डरते हैं। वजह यह है ना कि उसने दुनिया का इल्म सीखा है। वजह यह है ना कि वो दुनिया में इंजीनियर बना है, डॉक्टर बना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर किसी का बेटा हाफिज कुरान हो, आलिमे दीन हो, तो वो अपने माँ के कदमों में आकर बैठता है, क्योंकि उसे पता है अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। मेरे आका ने कहा, ऐ लोगों, इस दुनिया के अंदर औरत की इज्जत इतनी है, औरत की इज्जत इतनी है कि अल्लाह ने जन्नत को 7 आसमान के ऊपर रखा था, लेकिन मैंने जन्नत को खींचकर लाकर माँ के कदमों में रख दिया है। अगर किसी को जन्नत का मजा लेना हो, दुनिया का कोई एमएलए हो, दुनिया का कोई प्रोफेसर हो, दुनिया का कोई मुखिया हो, दुनिया का कोई विधायक हो, दुनिया का कोई जिला पार्षद हो या कोई भी हो, अगर इस दुनिया के अंदर वो बड़ा आदमी है, हवाई जहाज का सफर कर रहा है, वो आए दिन मर्सिडीज में बैठकर घूम रहा है, वो आए दिन BMW कार में बैठकर घूम रहा है, लेकिन अगर चंद लम्हों के लिए उसे जन्नत का मजा चाहिए तो इस दुनिया के किसी इसी एसी के अंदर, इस दुनिया के किसी प्लेन के अंदर जन्नत का मजा नहीं मिल सकता है। दुनिया का कोई भी बड़ा आदमी हो, जन्नत का मजा लेना चाहे तो माँ के कदमों में बैठेगा, जन्नत का मजा। किसी शायर ने कहा कि ज़मीन पे एक ही औरत दिखाई देती है कि बस माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। और ऐ मेरी बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, तू हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। ऐ मेरी बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम। 5 मिनट वक्त लेकर गुफ्तगू खत्म करूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो 5 मिनट बोलूं। दोनों हाथ उठाकर जरा जोर से कहिए, या रसूल अल्लाह। मैं जिस रंग में तकरीर करता हूं अभी कर नहीं रहा हूं, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आप तक बात जरूर पहुंचे। ऐ लोगों, इल्म जरूरी क्यों है? इसलिए इल्म जरूरी है कि डॉक्टर बेटा शादी करने के बाद अलग हो जाता है, इंजीनियर बेटा शादी करने के बाद अलग हो जाता है, प्रोफेसर बेटा शादी करने के बाद अलग हो जाता है। एक सही उदाहरण आपको देना चाहता हूं। एक औरत है, अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन उसका शौहर दुनियादार है,
बड़ा गौर से सुनिएगा। तो वो औरत के पास जब भी बेटा होता है, औरत कहती है मैं अपने इस बेटे को हाफिज कुरान बनाऊंगी। बाप कहता है कि नहीं, मैं अपने इस बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा। बीवी शौहर के सामने हार जाती है और अपने बड़े बेटे को डॉक्टर बनाती है। दूसरा बेटा होता है, माँ कहती है इस बेटे को हाफिज कुरान बनाऊंगी। शौहर कहता है इस बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा। उस बेटे को भी इंजीनियर बनाया जाता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, 3 बेटे हैं। जब उस माँ को चौथा बेटा होता है जो कमजोर है, जो बज़ाहिर देखने में कमजोर है, जो देखने में बज़ाहिर खूबसूरत नहीं है। आजकल लोग क्या करते हैं, खूबसूरत और चालाक बच्चे को डॉक्टर और प्रोफेसर बनाते हैं। लेकिन जो कमजोर होता है, जो कान से कम सुनता है, जो जबान से लंगड़ा कर लोतरा कर बोलता है, लोग कहते हैं मैं इसको हाफिज कुरान बनाऊंगा, मैं इसे आलिम दीन बनाऊंगा। तो इसे आलिम दीन बनाएगा? आलिम दीन बेहतर बेटे को बनाओ, आलिम दीन खूबसूरत बेटे को बनाओ, कि जब वह खूबसूरत बच्चा आलिम दीन बने और बनने के बाद अपने सर पे अमामा बांधे, नमाज की पाबंदी करे और उसके चेहरे पर जो नूरानियत हो, जैसे कि एक माँ ने अपने बेटे को अख्तर रजा खान अजहरी बनाया, मिस्र के अंदर पढ़ाकर। इतना कामयाब बेटा है, इतना कामयाब बेटा है कि दुनिया देख रही है, दुनिया दंग है। काश मेरा बेटा इतना खूबसूरत होता। दुनिया अख्तर रजा अजहरी के चेहरे को देख रही है, देखकर कलमा पढ़ के मुसलमान बन रही है। दुनिया के लोग, मैं आपको कहता हूं कि अपने खूबसूरत बेटे को आलिम दीन बनाओ, रसूलुल्लाह का हदीस पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कि खूबसूरत बेटे के सीने में इल्म की रोशनी देखे तो उसका भी दिल करे कि ये भी मुस्तफा का दीवाना बन जाए, इसका भी दिल करे कि ये ताजुश शरिया का गुलाम बन जाए। हाँ हाँ, वो ताजुश शरिया जिनके करोड़ों मुरीद, वो ताजुश शरिया जिनके करोड़ों चाहने वाले, जिन्होंने दुनिया को ये पैगाम दिया था कि अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर कादरी। उलमाए किराम, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने ईद मिलादुन नबी, जश्ने ईद मिलादुन नबी, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सागर फैज का दरिया। कौन बना मेहमाने काबा, कौन बना मेहमाने काबा, हम सबके बख्शिश का जरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खूबसूरत बेटे को आलिम दीन बनाइए, खूबसूरत बेटे को हाफिज कुरान बनाइए। जब वो आलिम बनेगा, हाफिज बनेगा और चेहरे पे अमामा बांधकर कौम की तबलीग करेगा ना, तो हर माँ का दिल करेगा कि काश मेरा भी बेटा आलिम दीन होता। हर माँ का दिल करेगा कि काश मेरा भी बेटा हाफिज कुरान होता। बहरहाल उस माँ ने अपने चौथे बेटे को अपनी जिद से हाफिज कुरान बनाया। ऐ मेरे अजीजों, माँ ने अपने शौहर से एक दिन कहा कि ऐ मेरे शौहरे सरताज, मैंने आपकी बड़ी खिदमत की है, मैं आपकी बड़ी खिदमत की। ऐ मेरी माँ बहनों, इधर उधर ना करो, गौर से सुनो मेरी तकरीर। 5 मिनट की जहन लगाकर सुनो, दिल से सुनोगे ना, आज के इस महफिल का मकसद आपको समझ में आएगा, आज के इस महफिल का मंशा आपको समझ में आएगा। सभी लोग सुन रहे हैं ना, जहन लगाकर सुनिए। बीवी ने अपने शौहर से कहा कि हमने बड़ी मेहनत से, बाप जो होता है ना, ठेला खींचकर अपने खून को पसीना बनाकर अपने बेटे को पढ़ाता है। ऐ नौजवान, अपने सीने में दिल रखने वाले, अय्याशी करने वाले, 12-12 बजे रात तक मोबाइल चलाने वाले, जरा कभी तू ये भी ख्याल करता कि तेरे बाप ने किस तरह से ठेला खींचकर और गर्मी की शिद्दत में अपने जिस्म पे बोझ बर्दाश्त करके तुझे पढ़ाया है, तुझे काबिल बनाया है। तू आज कहता है कि माई वाइफ इज माई लाइफ। नो 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 नो, नहीं मेरे बेटे, माई वाइफ इज माई लाइफ नहीं, माई मॉम डैड इज माई लाइफ। ये तुम्हारी जिंदगी के लिए कीमती हीरे है। ये चंद लम्हों की खूबसूरती के लिए, ये चंद लम्हों में दुनिया में भटकने वाली, नाचने वाली के पीछे तुम अपने माँ बाप की मेहनत को बर्बाद कर रहे हो। शर्म करो मेरे नौजवानों, कभी तो
अपने बाप की गरीबी को तूने देखा होता कि तेरा बाप सुबह में अपने घर से निकलता और खेत में जाता है तो शाम तक वो खेत में भूखा रहता है, सिर्फ पानी पीकर और 2 पैसे जमा करके तुझे दिल्ली के कॉलेज में भेजता है, तुझे मुंबई के कॉलेज में भेजता है, तुझे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भेजता है कि मेरा बेटा एक दिन पढ़कर कामयाब बनेगा, मेरा बेटा एक दिन कामयाब बनेगा। लेकिन तू कितना नालायक है, अपने माँ को पूछता तक नहीं है, तू कितना नालायक है, अपने बाप को पूछता तक नहीं है। अरे शर्म करो, इस्लाम उसका नाम है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाहने वाले को कहा था, ऐ लोगो, अगर दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी तुम्हारे लिए कुछ है तो इल्म दीन हासिल करो, मेरी हदीस को याद करो, कुरान को याद करो, इल्म सीखो। माँ ने कहा था, मेरे शौहर, आपने अपने बच्चे को इंजीनियर बनाया, आपने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाया, आपने अपने बच्चे को प्रोफेसर बनाया, मैंने भी अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया है। जरा हम आजमा कर देखते हैं कि हमारा कौन बेटा जो हमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। यह आखिरी तकरीर है आपके लिए, सुनिए, कौन मेरा बेटा है जो हमसे ज्यादा मोहब्बत करता है। माँ घर में बैठी है चारपाई पे और माँ रोने का नाटक कर रही है। बाप एक घर के अंदर बंद है और जंगले से सारे तमाशे को देख रहा है। माँ रो रही है। डॉक्टर बेटा काम करके शाम में घर पे आया है तो माँ को रोता हुआ देखता है, तो माँ को रोता हुआ देखता है तो पूछता है, माँ क्यों रो रही है। माँ कहती है कि बेटा तुम्हारे बाबा ने मुझे एक तमाचा मारा है, आज तुम्हारे बाबा ने मुझे बहुत डांटा है, इसलिए मैं रो रही हूँ। तो डॉक्टर बेटा कहता है कि माँ पेशेंट देखते देखते मैं थक गया हूँ, मैं अपने घर में जाता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लूंगा। माँ को रोता हुआ छोड़कर अपने घर में चला जाता है। अब जब इंजीनियर बेटा आता है, माँ को रोता हुआ देखता है तो माँ से पूछता है, माँ रो क्यों रही है। माँ कहती है कि बेटा तेरे बाप ने मुझे एक तमाचा मारा है, मैं इसलिए रो रही हूँ। ऐ मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो इंजीनियर बेटा कहता है, रोड के कंडक्शन देखते देखते और लोगों की बातें सुनते सुनते, माँ मैं बहुत थक गया हूँ, मैं तेरी बात रात में नहीं सुन सकता, मैं कल सुबह सुनूंगा। माँ को छोड़ के चला जाता है। माँ चौकी पे बैठी है अंगने में, बाप घर के अंदर जंगले से इस तमाशे को देख रहा है। डॉक्टर भी आया है, इंजीनियर भी आया है, प्रोफेसर भी आया है, लेकिन सबने अपने काम का बहाना लगाकर अपने अपने घर में अपने अहलिया के पास चला गया है। लेकिन वो बेटा जिसे आप हाफिज कुरान कहते हैं, वो बेटा जिसे आप अपनी निगाह में कमतर समझते हैं, वो बेटा जिसे आप हाफिज नहीं बनाना चाहते, वो बेटा जिसे आप आलिम नहीं बनाना चाहते, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो हाफिज बेटा अपने माँ के पास आया है। क्या देखता है, माँ बैठ के रो रही है तो माँ से पूछता नहीं है। वो बेटा जिसे आप हाफिज कुरान कहते हैं, जिसको आप मदरसा में पढ़ाना नहीं चाहते, वो जब आया अपने घर के अंदर, माँ को रोता हुआ देखता है, माँ से पूछता नहीं है, माँ के पैर के पास बैठ जाता है और अपने हाथ से माँ के पाँव को दबाता है और कहता है कि माँ तू क्यों रो रही है। माँ कहती है कि बेटा तेरे बाबा ने मुझे तमाचा मारा है, मैं इसलिए रो रही हूँ। बेटे के आंख में आंसू है, अपने माँ के तरफ हाथ करता है और माँ के आंख पे अपना हाथ रख के आंसू पोंछता है और कहता है कि माँ तू क्यों रोती है, मेरे बाबा ने तुझे मार ही दिया तो क्या हो गया, आखिर तो वो हमारे बाप है ना, उन्होंने हमें इतना बड़ा बनाया है। माँ 30 सालों से वो परदेश जाकर हमारी और आपकी परवरिश कर रहा है, हमें घर में खाने का सामान दे रहा है, हमें अनाज ला कर दे रहा है। हम जिस वक्त फोन करते हैं पैसा नहीं है, उसके पास पैसा हो ना हो, लेकिन वो किसी दोस्त से भी पैसा मांग कर माँ तुझे भेजता है। अरे मेरा बाप मार ही दिया तो माँ क्या हो गया। शौहर का मकाम इतना बुलंद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद अगर इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला को मैं किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो मैं इस दुनिया के औरतों को हुक्म देता कि वह अपने शौहर को सजदा किया करे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि शौहर का मकाम इतना बुलंद है कि शौहर के नाक से रीठ आ रही हो, रेशा आ रहा हो, यानी गंदगी आ रही हो, और कोई बीवी अपनी जबान से शौहर के गंदगी को साफ करे, फिर भी वो शौहर का हक अदा नहीं कर सकती है। ये मंजर बाप जंगले से देख रहा है, बाप को बर्दाश्त नहीं हुआ, बाप बाहर निकला, बाप के आंख में आंसू है, अपने हाफिजे कुरान बेटे को उठाता है और उठाकर सीने से लगाता है और कहता है मेरा बेटा
किसी शायर ने कहा कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, अरे बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। इसलिए मेरे अजीजों, अपने बच्चे को हाफिज जरूर बनाए, अपने बच्चे को आलिम जरूर बनाए। हाँ हाँ, अगर आप शराबी है ना, आप जैसे भी हैं, लेकिन जब बेटा अपने बाप से मिलता है ना, तो हाफिज बेटा अपने बाप के हाथ को चूमता है ना। मैंने दुनिया के बड़े से बड़े बिगड़े इंसान को, दुनिया के बड़े से बड़े शराबी इंसान के आंख में आंसू देखे हैं कि हाफिज कुरान बेटा अपने बाप के हाथ को चूमता है। बाप का सीना चौड़ा हो जाता है कि आज तक मेरा कोई बेटा हाथ नहीं चूमा, मैं इतना नालायक हूं, फिर भी मेरा बेटा मेरा हाथ चूम रहा है। ऐ लोगों, अच्छी बीज डालोगे तो फल भी अच्छा निकलेगा। जो धान बोएगा वही धान काटेगा। ऐसा नहीं है कि आम का फल लगाएंगे और लीची तोड़ लेंगे, ऐसा नहीं है कि आप नीम का पेड़ लगाएंगे और वहां से आम तोड़ लेंगे। नहीं मेरे अजीजों, शुरू से अपने बच्चे को आला तालीम दे, मेरे आका की हदीस सिखाएं, कुरान पढ़ना सिखाए, और उसके बाद अपने बेटे को डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, प्रोफेसर बनाए, सब कुछ बनाए। जब इनके पास इल्म होगा, आका की हदीस होगी, कुरान पढ़ा होगा ना, आपका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर कुछ भी बनेगा। अपने माँ को कभी नहीं छोड़ेगा, अपने बाबा को कभी नहीं छोड़ेगा। वो जानेगा कि बाप के गले में खांसी है ना, तो सबसे पहले अपने बाप को दवा ला कर देगा। मेरे अजीजों, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वक्त ज्यादा ले रहा हूँ, इसलिए गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मौका मिलेगा तो गुफ्तगू होगी, और आप तमामी हजरात को मैं अपनी बात मुकम्मल करके सुनाऊंगा। आप मुबारकबाद के लायक हैं कि आपने इस महफिल का इनेकाद किया है। आपके गांव में कारी नूर आलम साहब कारी कुरान बनकर आए, इनके बाबा को मुबारकबाद, अहले मोहल्ला को मुबारकबाद। अपने बच्चे को पढ़ाएं, उन्हें तालीम दे और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए। है कौले खुदा कौले मोहम्मद, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा।